क्या आप कभी किसी ऐसे गांव में गए हैं जहां बिना हाथ लगाए हड्डियों को जोड़ देते हैं, जहां पूरा का पूरा इंसानी दस्ता गायब हो जाता है, जहां रात को जंगलों में कुछ ऐसा चलता है जिसे देखने की हिम्मत कोई नहीं करता। आज की कहानी है असम की एक रहस्यमय गांव मायोंग की, जहां काले जादू की परछाइयां आज भी जिंदा हैं। ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये घटना हमारे साथ आदित्य ने शेयर की है, तो अब ये कहानी शुरू होती है। पिछले कुछ साल की बात है। आदित्य डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाता है, खास तौर पर भारत की सबसे रहस्यमय जगहों पर। असम की एक लोक कथा पर रिसर्च करते वक्त आदित्य ने मायोंग का नाम सुना। कहा जाता है कि ये तांत्रिकों का घर है। यहाँ लोग आज भी काला जादू और मंत्रों से इलाज करते हैं। शुरू में लगा कि सब अफवाह होगी, लेकिन एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने आदित्य को बताया कि मायोंग में कभी पूरी मुगल सेना गायब हो गई थी। इस बात को सुनकर आदित्य अपने आप को रोक नहीं पाया। आदित्य अपने दोस्तों रवि और प्रिया को साथ लिया और कैमरा पैक किया और निकल पड़े उस रहस्यमय गांव की ओर। आदित्य बताता है कि शाम होते होते अपने दोस्तों के साथ उसने एक पुराना खंडर ढूंढ निकाला। कहा जाता है ये खंडर एक समय में शक्तिशाली तांत्रिक का घर था। अंदर घुसे तो दीवारों पे अजीब चित्र और कुछ मंत्र खुदे हुए थे। प्रिया ने एक मोटी किताब उठाई और धूल झाड़ा और उसे पढ़ने लगा, लेकिन सबसे डरावनी बात, उन्हें कैमरे में एक सफेद साड़ी वाली परछाई नजर आ रही थी जो प्रिया के पीछे पीछे चल रही थी। लेकिन जब आदित्य पीछे मुड़ा, उसके पीछे कोई नहीं था। आदित्य बताता है कि अगली सुबह रवि गायब था, बस उसके जले हुए जूते मिले। उन्होंने किताब फिर से खोला, जिसमें एक मंत्र था जो किसी को पार कर लेने की विधि बताता था। प्रिया बदल चुकी थी, बस वो मंत्र बड़बड़ाती थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। आदित्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आदित्य ने एक बाबा से मदद मांगी। उन्होंने कहा, बेटा, तंत्र विद्या कोई मजाक नहीं। उस ग्रंथ को जिसने भी छुआ वो कभी बचा नहीं। अगली रात आदित्य उस जंगल में गया जहां प्रिया गई थी। वहां एक गोलाकार की वेदी बनी हुई थी खून से, जिसके बीच में प्रिया बैठी हुई थी। हवा एकदम शांत थी, लेकिन आदित्य को ऐसा लग रहा था कि उसे हर पेड़ घूर रहा हो। अचानक से एक औरत की आवाज सुनाई दी और वो फिर आई। एक महिला हवा में तैरते हुए आई। उसका चेहरा बिना आंखों का था, मुंह उसका कानों तक फटा हुआ जैसे कि एक पिशाचनी। आदित्य ने तुरंत किताब को आग लगाई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उल्टा आदित्य के गर्दन में जकड़न सी लगने लगी और सांसें बंद होने लगी। और आदित्य उसके बाद बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह एक राहगीर को आदित्य का कैमरा बाहर पड़ा मिला, लेकिन ना आदित्य मिला, ना रवि और ना प्रिया। आज ये रिकॉर्डिंग सिर्फ कैमरे में मिली। उस कैमरे के आखिरी फुटेज में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, मायोंग। कभी सोचा है आपने, क्या हो अगर वो किताब अब भी कहीं हो? क्या हो अगर वो भी आत्माएं अब भी इंतजार कर रही हो किसी और को अपना शिकार बनाने का? अगर आप कभी मायोंग जाओ तो मेरी बात याद रखना, वो अब भी वहीं है। ये थी घटना जो आदित्य और उनके दोस्तों के साथ हुई थी। आपसे मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।